नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो हमारी ये क्लास है उस क्लास में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। आज की क्लास में हम करंट अफेयर को थोड़ा सा रोक कर आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव की। जो ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है वो है आपके कंप्यूटर की परिभाषा से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर की परिभाषा और प्रकार से रिलेटेड आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं और इन्हीं 30 क्वेश्चन को देखेंगे। और आज की क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी जो व्यापम की नई वैकेंसी ओपन हुई है कनिष्ठ सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर की, उसमें कंप्यूटर आपका 25 मार्क्स का आना है। और जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको 99% श्योरिटी दे रहा हूं कि इन ऑब्जेक्टिव से आपके क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे। तो इसलिए अब जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव वाली, लेकिन जिनको व्यापम में कनिष्ठ सहायक या डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट में फॉर्म डालना है, उनके लिए भी ये ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। आप कंप्यूटर की थ्योरी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कंप्यूटर की थ्योरी भी मेरे ही चैनल से पढ़िए और समझिए, क्योंकि मैंने कंप्यूटर को उसी लेवल पर, उसी स्टैंडर्ड पर पढ़ाया है जिससे आपके एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम्स कवर हो सके। और इसी पे अगर बात करूं तो अभी आपको मैं बता दूं, मैं अपनी कोई वैसा बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन पिछला जो पटवारी का एग्जाम और व्यापम के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें मैंने जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन बताए हैं या पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन फंसे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी क्लास को देखिए और समझिए। क्लास में से हम कंप्यूटर की परिभाषा के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले हम और भी कुछ चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने हमारा रक्षा एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें फ्री कोर्सेस में जाकर हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में, क्योंकि उस कोर्स को सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो मिलेंगे। YouTube पे चलने वाली हर क्लास के नोट्स बकायदा क्रमबद्ध मिलेंगे। YouTube पे जो भी क्लासेस आपकी डलती हैं वो सारी क्लासेस वहां पर भी अपडेट की जाती हैं, तो वहां पर मिल जाएंगी। उसके अलावा @रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पर और ऐप पर अपडेट की जाती हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शेयर किया जाता है। हम कुछ भी आपके लिए नया या नई योजनाएं या नई प्लानिंग या फिर स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो भी लेकर आते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए कोर्सेज के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंफॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। तो हमने अभी 2-3 कोर्सेस निकाले हैं टॉप 100 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें हमने 30 से 40% का कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं और कंटिन्यू कोर्स अपडेट हो रहे हैं और चल रहे हैं। उसी में यदि आपने वह कोर्स नहीं खरीदा है तो आप उस कोर्स को भी देख सकते हैं और खरीद सकते हैं यदि आपको जरूरत लगती है। ये कोर्स आपका है, ये हमारा कोर्स है 14,999 रुपए का, जिसमें आप RA अभिषेक प्रोमो कोड यूज करके, अभिषेक सर प्रोमो कोड यूज कर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अब इस कोर्स में क्या क्या है? इस कोर्स में प्री के अकॉर्डिंग टेस्ट, वीडियो और नोट्स हैं। मेंस के अकॉर्डिंग टेस्ट, नोट्स और वीडियो हैं। इंटरव्यू तक की तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसकी वैलिडिटी साल भर की है। और दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्स तो हर कोचिंग बेचती है और हर कोचिंग आपको सारी चीजें देती है, लेकिन हमने इसमें क्या रखा है, हमने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन का भी रखा है। और इसमें हम स्टूडेंट से टेलीग्राम चैनल में एक विशेष टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें उनके डाउट सुनते हैं, सॉल्व करते हैं और हर हफ्ते में 7 दिन आपके साथ हमारी प्रीमियर फैकल्टी जो आपको पढ़ाती है वो जुड़ती है और आपके डाउट सॉल्व करते हैं। तो इस चीज पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। कोर्स की बात भी हो गई, ज्वाइन करने की बात भी हो गई और कहाँ पे, और अगली बात आती है हमारे क्लासेस की। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप रखिए, क्योंकि मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है। तो इसके बाद दिन भर और कौन कौन सी क्लासेस आपकी चलनी है इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो
5 बजे सौम्य सर जुड़ते हैं 10 का दम लेकर, 6 बजे जुड़ती हैं, 6 बजे मैं खुद ही जुड़ता हूँ, 7 बजे प्रतिमा मैम जुड़ती हैं इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव लेकर, 8 बजे बरखा मैम मेंस के पेपर लेकर जुड़ती हैं, 8:30 बजे आदर्श सर इंग्लिश मीडियम का कोर्स लेकर जुड़ते हैं और 9 बजे आपके चहेते आनंद सर जुड़ते हैं लाइव क्लासेस में और लेक्चर लेते हैं। तो ये हमारी यूट्यूब की क्लास की डेली की क्लास शेड्यूल है, इसको फॉलो कीजिए और देखिए आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और अब डिस्कशन होगा हमारे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का डिस्कशन हम करते हैं। तो क्वेश्चन का डिस्कशन जो है, तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो डिजिटल घड़ी जो हम अपने हाथ में यूज करते हैं, आज आप आई बिट, एफ बिट, इस तरीके की जो डिजिटल घड़ी जो आपके फोन से कनेक्ट हो जाती हैं, उनमें आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, इसकी बात आती है। तो क्या है, किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो हमने पढ़ा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। सुपर कंप्यूटर बड़े डेटा को कैलकुलेशन करने के लिए होता है। नोट कंप्यूटर आपका लैपटॉप या जो नोटबुक आप यूज करते हो, टैबलेट यूज करते हो, वो होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो छोटी डिवाइसेस में यूज किया जाता है। एम्बेडेड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है और ये सभी डिजिटल सर्किट्स या जो छोटी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, जैसे वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इनमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है या इनमें जो कंप्यूटर यूज होता है, वो सारे कंप्यूटर किस में आते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, एम्बेडेड कंप्यूटर का। इसके साथ जब आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है। तो सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज, तो देखो ऑप्शन में दिया गया है। पर्सनल कंप्यूटर आपका महंगा जरूर होता है लेकिन सबसे बड़ा नहीं होता है। लैपटॉप आपका महंगा जरूर होता है लेकिन ये भी बड़ा नहीं होता है। नोटबुक भी आपका महंगा होता है लेकिन बड़ा नहीं होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो महंगा भी होता है, बड़ा भी होता है और इसमें क्या होता है, सबसे तेज कंप्यूटर भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया सुपर कंप्यूटर। और ये देखिए हमारे टॉप 100 बैच की डिटेल भी आपको दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कंप्यूटर द्वारा कौन सा कार्य ऐसा होता है जो नहीं किया जाता है। आउटपुट, समझना, बूटिंग, कंप्यूटिंग और प्रसंस्करण। तो देखो कंप्यूटर आपका कंप्यूटिंग कैलकुलेशन का भी काम करता है। प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेसिंग करने का भी काम करता है। कंप्यूटर आउटपुट और इनपुट देने का भी कार्य करता है। लेकिन कंप्यूटर कभी भी किसी चीज को समझता नहीं है। हालांकि आज जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार बन रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर में अब धीरे धीरे समझ भी विकसित हो रही है, पर वो उतनी समझ नहीं है जितनी समझ एक इंसान के अंदर होती है। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता, किसी चीज को समझ नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझना। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सुपर कंप्यूटर के पिता किसको जाना जाता है। बार बार बता चुका हूं, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन जाने जाते हैं। इंडियन सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजयन भास्करन और वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सेम्यूर क्रे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजयन भास्कर और सेम्यूर क्रे। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें से देखो माउस कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट होता है, प्रिंटर कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट होता है, लेकिन मॉनिटर कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट नहीं होता है। हार्डवेयर का पार्ट होता है, लेकिन एक्सेल कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो कंप्यूटर के लिए आईसी में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है। तो कंप्यूटर आईसी किस पदार्थ की बनी होती है, लीफ की, पत्ते की नहीं, क्रोमियम की बिल्कुल नहीं, जर्मेनियम की बिल्कुल नहीं। हालांकि जर्मेनियम आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, लेकिन जर्मेनियम आपका
किसमें यूज नहीं होता, कंप्यूटर के आईसी में। कंप्यूटर के आईसी में कौन सा यूज होता है, सिलिकॉन यूज होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन होगा। इसके अलावा कंप्यूटर में 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। एक ऐसा साक्षर जिला जो कि पूरी तरीके से वहां पे सारे लोगों को कंप्यूटर आता है या उनको पता है, तो ये कौन सा है, तो याद रखिएगा मल्लपुरम, केरल राज्य का मल्लपुरम जो जिला है वो पूरी तरीके से कंप्यूटर साक्षर जिला माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, इसको भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोलता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। हालांकि इस चीजों में कंप्यूटर में क्या है कि इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा विवाद है, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि भारत में पहला कंप्यूटर जो स्टार्ट किया गया था या लगाया गया था वो कहाँ था, कलकत्ता में लगाया गया था। तो पूरी तरीके से कलकत्ता में पहला कंप्यूटर कहाँ स्टेब्लिश किया गया था, कलकत्ता में, भारत में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस बताओ जल्दी से कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है हमेशा 2 दिसंबर को। तो याद रखना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आते हैं और आपके लिए उसका आंसर क्या होगा। मैंने क्लासेस में बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाई हैं, तो जहां पे भी आपको डाउट आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे समझा दूं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता तो आप मेरी क्लासेस रक्षा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर फ्री कोर्सेज में जाकर देख सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। और जापान का काम क्या है, जापान ने फिफ्थ जनरेशन को 1981 में लॉन्च किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी शुरुआत करने वाला कौन सा था, जापान। और सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जल्दी से 10 क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हो। क्वेश्चन नंबर 11 कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा किस चीज को इन सूचना में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, डेटा देते हैं, और डेटा ही आगे बढ़कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सूचनाओं में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटा ही कंप्यूटर को सूचना में परिवर्तित करता है। उसके बाद मॉम उठा लो, बोल दो लेक्चर ले रहा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आईबीएम का। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आईबीएम का है। तो आईबीएम का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, याद रखना चाहिए। तो आईबीएम का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, तो आईबीएम का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यहाँ पर कौन सा है, ब्लू जीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू जीन आईबीएम का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। एक बात और याद रखना, अब 2020 की रैंकिंग के अनुसार आईबीएम कंपनी ने ही डिजाइन किया है एक सुपर कंप्यूटर को, समिट, और ये अब विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन चुका है। तो ये है, तो ये पुराने डेटा के हिसाब से ही ब्लू जीन था, लेकिन अब नए डेटा के हिसाब से अब कौन सा माना जाएगा, समिट माना जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, परम 8000। समिट विश्व का सबसे तेज, आज की डेट पे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन क्या बचा, क्रेफस्ट। तो क्रेफस्ट विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 भारत का विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 किसका है, भारत का। क्रेफस्ट विश्व का, और समिट आज की डेट में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। उसके अलावा यदि ये देखिए, हमने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है कि हमारी जूम मीटिंग जो होती है, उस जूम मीटिंग में इस प्रकार से 8 बजे आनंद सर जुड़ते हैं, संडे को मंडे को सोम सर जुड़ते हैं, ट्यूसडे को मैं लेता हूँ, वेडनेसडे को बरखा मैम जुड़ती हैं, थर्सडे को आदर्श सर जुड़ते हैं, फ्राइडे को पूर्णिमा मैम, और सैटरडे को प्रतिमा मैम। ये आपके साथ
जूम मीटिंग में जुड़ते हैं जिन्होंने हमारा टॉप 100 का बैच खरीद रखा है और हम उनके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का वह टर्मिनल जिसके माध्यम से डेटा को एक्सेस किया जाता है कहते हैं। तो वह टर्मिनल जिसके द्वारा डेटा को एक्सेस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यहाँ पर नोड। देखो, जिसके द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है उसे हम बोलते हैं डंब टर्मिनल, जिसके द्वारा डेटा को एक्सेस किया जाता है वो होता है नोड। मतलब डेटा को इनपुट करने वाला टर्मिनल क्या हो गया? डेटा को इनपुट करने वाला टर्मिनल हो गया डंब टर्मिनल, है ना। और डेटा को एक्सेस करने वाला टर्मिनल कौन सा हो गया? मेन फ्रेम में डेटा को एक्सेस करने वाला हो गया आपका नोड। तो याद रखना कि डेटा में जब डेटा इनपुट किया जाता है तो क्वेश्चन में याद रखना कि डेटा को इनपुट करना है मतलब डंब टर्मिनल, डेटा को एक्सेस करना है मतलब कि नोड। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डेटा अनुपम सुपर कंप्यूटर भारत की किस सरकारी संस्था या इंस्टीट्यूट का सुपर कंप्यूटर? तो देखो, ये भी याद रखना है, आपको याद रखना है कि भारत में कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर, किस सरकारी संस्था में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, जैसे बार्क, डीआरडीओ, इसरो, ये भी जितने भी आपके बड़े जो हैंडलिंग कम्युनिटी है या हैंडलिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा लार्ज डेटा को यूज करती हैं, कैलकुलेशन करती हैं, इनके बारे में आपको समझ में के रखना है कि ये कौन से होते हैं। तो अनुपम सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है? अनुपम सुपर कंप्यूटर लगाया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और डीआरडीओ में कौन सा लगाया गया है? पेस लगाया गया है। अब आरबीआई और एसबीआई तो डेटा कैलकुलेशन नहीं करती, डेटा को स्टोर करती हैं, तो यहाँ सुपर कंप्यूटर नहीं होगा। तो डीआरडीओ में क्या लगा हुआ है? पेस। और अनुपम कहाँ लगा हुआ है? बार्क में। तो याद रखना है इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का विकास करने वाली पहली कंपनी कौन थी? तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1979 के करीब। किसमें? पीसीएक्सटी नाम से। और इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था आईबीएम कंपनी ने। माइक्रो कंप्यूटर मतलब जो आप डेस्कटॉप यूज करते हो और बाकी चीजें यूज करते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आईबीएम कंपनी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह है। तो ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है वो क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का छोटा रूप होता है। तो क्या आप इसे लेकर पोर्टेबल मतलब घूम सकते हो? नहीं। तो अगर हम इसे लेकर घूम नहीं सकते तो ये फिर पोर्टेबल कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मिनी कंप्यूटर। बाकी लैपटॉप और टैबलेट आप लेकर इधर से उधर मूव करते हो, इसलिए ये पोर्टेबल कंप्यूटर में रखे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर करने वाली एक सक्षम युक्ति है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा प्रभावित होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये देखना था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है इस बात पर ध्यान देना था। तो ये क्या करता है? आंकड़ों को स्टोर भी करता है, हाँ। पूर्ण गोपनीयता भी बनाए रखता है, हाँ। कभी कभी वायरस द्वारा प्रभावित भी होता है, हाँ। साइबर सिक्योरिटी में हम पढ़ चुके, मतलब ये सारे कथन सत्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? निम्न में से अलग को पहचानिए बाकी तीन एक प्रकार से समान है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 एक समान है जबकि एक ऐसा है जो अलग से है। तो कौन सा अलग है? माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा अलग है इसमें से? जल्दी से बताइए। तो देखो, माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर एक तरह से समान है क्योंकि ये पोर्टेबल है, इन्हें हम लेकर घूम सकते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर हमारा बहुत ज्यादा स्पीड में डेटा हैंडलिंग करता है, शेयरिंग करता है, तो इसके लिए इसे हम किससे जानते हैं? इसे हम अलग रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 जून 2020 मतलब क्वेश्चन 20 में जून 2020 के आधार पर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कौन सा है? समिट। और आज की डेट पे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? अब भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है परम सिद्धि। तो विश्व का समिट और भारत का परम सिद्धि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। परम ब्रह्म जो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है कहाँ स्थापित किया गया है?
तो परम ब्रह्म जो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है कहाँ स्थापित किया गया है, तो परम ब्रह्म भारत का सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है, ये यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना, IISER पुणे में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IISER पुणे में इसको स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। परम ब्रह्म किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था, तो परम ब्रह्म को बनाया किस वर्ष गया था, 2002 में। मैंने जब सुपर कंप्यूटर और टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर पढ़ाया है तो उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं, नोट्स डले हुए हैं, तो आप ध्यान रखते हो और इसको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, CDAC में ए का मतलब क्या होता है, तो CDAC में क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सी का ए का मतलब क्या हो गया, एडवांस कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे आ गया, क्या फुल फॉर्म है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब इसी में मैं आपको होमवर्क भी देता हूं कि CDAC के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कि CDAC क्या है, क्या काम करता है, किसने बनाया, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये कब बनकर आया, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, ये सारी डिटेल आप मुझे लिखकर टेलीग्राम चैनल पर भेजोगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पेस सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो अभी पिछले उसमें बताया था कि अनुपम कहाँ लगा था, बार्क में, तो पेस कहाँ लगा होगा, DRDO में। और इसरो का आप मुझे कमेंट सेक्शन पे देखकर बताओगे कि इसरो का कहाँ लगा हुआ। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। CDAC का मुख्यालय कहाँ है, तो CDAC का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में स्थापित किया गया है। तो CDAC पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 26, पेटा फ्लॉप्स बराबर होता है, तो फ्लॉप्स क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर को मापने वाली स्पीड। तो अब जब सुपर कंप्यूटर को मापने वाली स्पीड है तो फ्लॉप्स की स्पीड कितनी होगी, तो एक फ्लॉप्स बराबर क्या होता है, तो एक पेटा फ्लॉप्स बराबर होता है 10 टू पावर 15। एक टेरा फ्लॉप्स की वैल्यू क्या होती है, एक टेरा फ्लॉप्स की वैल्यू होती है 10 टू पावर 12। एक आपकी उसकी तो मेगा फ्लॉप्स की वैल्यू होती है 10 की पावर 3। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और क्वेश्चन नंबर 26 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार DEC ने कब किया था, तो सुपर माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर का छोटा रूप क्या होता है, मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने। कब किया था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो कब आया था ये, 1965 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1965। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में मेन फ्रेम कंप्यूटर में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग होता है, ना कि बैच प्रोसेसिंग और पैरेलल होता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखते हैं। 29, CDAC के डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है, तो CDAC के डायरेक्टर जनरल वर्तमान में डॉक्टर हेमंत दरबारी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हेमंत भंडारी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हेमंत भंडारी, ये इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोलता है कि देश का पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो देश का पहला पेटाफ्लॉप कौन सा था, सशस्त्र फर्स्ट, शास्त्र फर्स्ट नहीं है यहाँ पे आप याद रखना, सशस्त्र फर्स्ट देश का पहला सुपर पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। तो आज के साथ ये 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन और प्रकार से। इसके और भी क्वेश्चन आप लगाइएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर आप हमारे YouTube चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर आप रक्षा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें फ्री कोर्सेज में ये क्लासेस डली हुई हैं ICT वाले फोल्डर में, तो वहां पर भी जाकर आप इसको देख सकते हो। मैंने उन्हीं क्लासेस के आधार पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराए हैं, और अब कनिष्ठ सहायक और उसकी भी व्यापम की वैकेंसी भी उपयोग आने लगी हैं। तो जो भी कंप्यूटर के मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ वो आपके MPPSC के साथ साथ व्यापम के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है और पढ़ना है। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आपको मैं एक शेड्यूल बता दूं, तो अब मेरी करंट अफेयर की क्लास आएगी ट्यूसडे को। उसके पहले मैं और भी जो टॉपिक हैं, क्योंकि मुझे सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो मैं सब लेकर चलूंगा, बीच बीच में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी।
बस आपको क्या करना है कि आपके लिए हर क्लास महत्वपूर्ण है, तो आप हर क्लास को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि कम से कम आप ऑब्जेक्टिव देखकर, जो ये फ्री मिल रहा है उसे तो देखकर सीखो, पढ़ो। कोर्स नहीं खरीदना चाहते, नहीं खरीद पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो हम फ्री कंटेंट आपको दे रहे हैं, हम अपने ऐप पर जो फ्री कंटेंट दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, उसे तो लगाओ, आप पढ़ो। तो इसी के उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे, हमारे चैनल को प्रमोट करोगे और डेली हमारी क्लासेस को जुड़ोगे, देखोगे, पढ़ोगे, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।